Hello everyone. Today we are discuss critical appreciation ode on intimation of immortality. This is a very important question for exam. अपने आगरा यूनिवर्सिटी में तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, जिसमें सेक्शन बी में हमें शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, वो 7 नंबर का होता है। चलो अब इसमें से एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। Write a critical appreciation of Ode on Intimation of Immortality. William Wordsworth's Ode on Intimation of Immortality is one of the most famous poem of the Romantic period. ये जो है Ode on Intimation वो most famous पोएम है रोमांटिक पीरियड की। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये कौन से पीरियड की फेमस पोएम है। एमसीक्यूज़ में एमसीक्यूज़ भी 2 नंबर के होते हैं हमारे, एक आंसर 2 नंबर का होता है। दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स, ये पोएम दिखाती है वर्ड्सवर्थ डीप लव, वर्ड्सवर्थ का गहरा प्यार फॉर नेचर, प्रकृति के प्रति, एंड हिज स्पिरिचुअल बिलीफ, और उनका आध्यात्मिक विश्वास। दिस सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, इस कविता का मुख्य विषय क्या है? इज़ द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंट, बचपन की मासूमियत का खो जाना, एंड द फेडिंग ऑफ द डिवाइन लाइट, और डिवाइन लाइट का कम हो जाना। दैट चिल्ड्रन नेचुरली फील, जो बच्चे स्वाभाविक रूप से महसूस करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, कविता की शुरुआत में वर्ड्सवर्थ टॉक्स अबाउट ही यूज टू फील अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं वो कैसे फील किया करते थे, एक वो प्रकृति के प्रति कैसा मतलब महसूस होता था उन्हें, आध्यात्मिक कनेक्शन था उनका विद नेचर से, प्रकृति से। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के दौरान। एवरीथिंग इन नेचर, जो कुछ भी है संसार में, फ्लावर्स, प्रकृति में मतलब फ्लावर्स, ट्रीज, रिवर्स, यूज टू फिल हिम विद जॉय, उन्हें जो है वो आनंद से भर दिया करते थे, एंड वंडर। बट नाउ एज ही हैज़ ग्रो ओल्डर, जैसे कि अब वो बड़े हो गए हैं, दैट फीलिंग ऑफ डिवाइन ब्यूटी सीन्स टू हैव फेडेड, मतलब कि प्रकृति के प्रति जो उनके अंदर एक फील करने की फीलिंग थी वो अब ख़त्म हो गई है। ही एक्सप्रेसेस सैडनेस, वो उसके प्रति दुख व्यक्त करते हैं। एट दिस लॉस, इसे खो जाने के, द पोइट फील्स, उन्हें फील होता है डैट समथिंग इम्पॉर्टेंट हैज़ गॉन मिसिंग फ्रॉम हिज लाइफ, कि कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी ज़िंदगी से चला गया। द प्योरिटी एंड फ्रेशनेस ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, मतलब कि बचपन में जो प्योरिटी एंड फ्रेशनेस थी वो अब ख़त्म हो गई है। हाउएवर, जैसे एज द पोएम गोज ऑन, आगे बढ़ती है, वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन करते हैं दैट दिस लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ ग्रोइंग अप, ये जो खो देने का जो हिस्सा है वो ये खो देना बड़े होने का एक हिस्सा है। ही सेज, वो कहते हैं डैट एज चिल्ड्रन, जब वह बच्चे थे, वी आर क्लोज टू हेवन, हम जो हैं वो स्वर्ग के क्लोज होते हैं। बिकॉज आवर सोल, क्योंकि हमारी जो आत्मा है, हैव रिसेंटली कम फ्रॉम द डिवाइन वर्ल्ड, जो हमारी आत्मा है वो दिव्य वर्ल्ड से आती है। दिस बिलीव, ये विश्वास, इज नोज एज प्लेटोनिज्म, ये जो है प्लेटोनिज्म का मानना है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मतलब एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ये बिलीफ किसका है, तो प्लेटोनिज्म का ये बिलीफ है। द आइडिया डैट द सोल एग्जिट बिफोर, मतलब ये विचार है जब हमारी बर्थ इन हायर प्योर वर्ल्ड, मतलब जन्म से पहले हमारी जो आत्मा है वो हायर ऊंचे प्योर वर्ल्ड में, मतलब कि प्योर वर्ल्ड में रहती है, मतलब प्योर मीन्स बिल्कुल प्योर, अच्छा साफ सुथरे संसार में रहती है। बट एज वी आर ग्रो ओल्डर, जैसे हम बूढ़े होते हैं, वी स्टार्ट टू फॉरगेट, हम इसे भूलने लगते हैं। दैट डिवाइन कनेक्शन, जो हमारा दिव्य कनेक्शन होता है। स्टिल वर्ड्सवर्थ बिलीव, फिर भी वर्ड्सवर्थ विश्वास करते हैं दैट अ मेमोरी ऑफ दिस स्पिरिचुअल ट्रूथ रिमेन्स इन अस, वो जो आध्यात्मिक विश्वास था वो उनके अंदर अभी भी जिंदा है।
मतलब कि डाटा मेमोरी वो याददाश्त ऑफ दिस स्पिरिचुअल, तो वो आध्यात्मिक सच्चाई रिमेन्स इन अस, उनके अंदर अभी भी है, एंड कैन बी अवेक्ट, और उन्हें जगाती है थ्रू नेचर, नेचर के प्रति, एंड डीप थिंकिंग, और गहरी सोच। द पोएम ऑल्सो टॉक अबाउट द ब्यूटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी। द पोएम, ये कविता, ऑल्सो टॉक्स अबाउट, बात करती है, द ब्यूटी, खूबसूरती, एंड इम्पोर्टेंस, महत्व, ऑफ मेमोरी, याददाश्त का। वर्ड्सवर्थ को फील करते हैं दैट ऑल दो ही कैन नॉट फील नेचर जॉय इन द सेम वेज। वर्ड्सवर्थ फील करते हैं दैट ऑल दो, हालांकि ही कैन नॉट फील नेचर, अब वो नेचर को फील नहीं कर सकते, जॉय, आनंद के साथ, इन द सेम वे, जैसे वो पहले किया करते थे, सेम वेज, एनी मोर, चाहे द मेमोरीज ऑफ दूस फीलिंग, एनी मोर मतलब हालांकि, द मेमोरीज, यादें, यादें, ऑफ दूस फीलिंग्स, वो जो फीलिंग्स हुआ करती थी, गिव हिम स्ट्रेंथ, उन्हें ताकत देती हैं, एंड विजडम, और ज्ञान देती हैं, ही एक्सेप्ट दिस चेंज इन लाइफ, वो जो है इस बदलाव, ज़िंदगी के बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं, फाइंड्स कंफर्ट इन नोइंग, और ये सोचकर उन्हें सुकून मिलता है, ये पाकर उन्हें सुकून मिलता है, नोइंग डैट नेचर, वो ये जानते हैं कि स्टिल हैज़ लेसन टू टेक के, जो प्रकृति है वो अभी भी हमें कुछ सिखा सकती है। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ रिच, मतलब कि इसकी जो भाषा है वो गहरी है, इमोशनल, भावनात्मक, एंड फुल ऑफ इमेजरी, और इमेजिन से इमेज, फुल ऑफ इमेजरी मतलब चित्र से भरी हुई है। वर्ड्सवर्थ यूजेस ब्यूटीफुल मेटाफर, वर्ड्सवर्थ ने इसमें एक खूबसूरत मेटाफर यूज़ किया है, और ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। लाइक ट्रिलिंग क्लाउड ऑफ ग्लोरी, ये दिखा, टू डिस्क्राइब हाउ चिल्ड्रन कम फ्रॉम हेवन, इस मेटाफर को किसने यूज़ किया गया है कि वो दिखाते हैं कि बच्चे स्वर्ग से कैसे आते हैं। ही ऑल्सो यूजेस नेचर एज अ सिंबल ऑफ ट्रूथ, उन्होंने नेचर को एक सत्य का प्रतीक माना है। ब्यूटी एंड डिवाइन प्रेजेंस, ब्यूटी, खूबसूरती, एंड डिवाइन प्रेजेंट, दिव्य संसार। इन कंक्लूजन, इट इज़ अ स्पिरिचुअल पोएम, ये जो है आध्यात्मिक पोएम है, शोइंग वर्ड्सवर्थ बिलीफ, जो कि वर्ड्सवर्थ का गहरा प्रेम दिखाती है, इन द सोल, आत्मा में, एंड नेचर, नेचर में। द पोएम मूव्स फ्रॉम द सोरो टू होप, ये जो कविता है वो आगे बढ़ती है दुख के साथ और आशा के साथ, एंड पॉजिटिवली, और इसका अंत पॉजिटिवली होता है। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, बहुत ज़्यादा सिंपल इंग्लिश, मुझे तो अच्छे से समझ में आ गया है। आई होप आप सबको भी समझ में आएगा ये आंसर अच्छे से। इजी है, मैं इसको शॉर्ट में पिक्स डाल दूँगी, आप लिख लेना उसमें से।